हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ का। जो पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है वो है 52.63% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 39.01% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.32% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 21.56% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 33 रुपया 57 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1896 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे मैं बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,619 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 17% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,26,950 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 81% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,68,810 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 156% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,52,630 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,68,620 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,34,567 रुपया होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि है भारत 22 ईटीएफ ग्रोथ। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.5 और कैश पे है 0.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 100% और डेबिट सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर्स पे है 100%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.58 और पीवी रेशियो 2.73। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा फर्स्ट टाइम। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। इसके अंदर जो मिनिमम एसआईपी सेट किया गया है वो 1,000 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 52.6, 3 साल में 39, 5 साल में 27.3 और एनुअल है 21.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि ईटीएफ अदर्स म्यूचुअल फंड का 1 साल में 38.7, 3 साल में 16.1 और 5 साल में 19.9 का है।
तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 3 साल और 5 साल में तो ये टॉप 5 में भी आ रहा है। तो अगर आप एक एफओएफ म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.12% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, रिटर्न्स आपका जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर आएगा आपको उतना टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पर इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक ईटीएफ म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। नूल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 33 रुपये 57 पैसा। आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।